Now we will do the revision of rest part of lecture number 4। तो बस उसमें ये टॉर्क का टॉपिक बचा है। तो टॉर्क में देखिए, टॉर्क का बेसिकली हम टॉर्क यहाँ पर समझते हैं। देखिए, अभी तक हमारा सेंटर ऑफ काइनेमेटिक्स में हम नॉर्मल एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ रहे थे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में फोर्स। फिर सेंटर ऑफ मास से हमने किसी ऑब्जेक्ट को उसकी एक्चुअल शेप मान के सॉल्व स्टार्ट किया था। उससे पहले तो हम पार्टिकल मान के सॉल्व कर दे रहे थे। फिर रोटेशनल मोशन में भी हमने बॉडी को पूरा ही बॉडी मान के सॉल्व किया, ना कि पार्टिकल मान के। तो टॉर्क बेसिकली वो होता है, टॉर्क जैसे टॉर्क मतलब अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो उसका इफ़ेक्ट क्या हो, मतलब रोटेशनल इफ़ेक्ट क्या हो। तो हम जैसे किसी बॉडी पे फोर्स लगाना है तो उसकी वजह से जो रोटेशनल इफ़ेक्ट आता है उस फोर्स की वजह से बेसिकली वो टॉर्क ही होता है। और टॉर्क देखिए किस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए सर ने जैसे दरवाजे के एग्जांपल से समझाया था कि यहाँ पर फोर्स लगाएं तो उसका टॉर्क ऐसे इस एक्सेस के अबाउट ये बंधा हुआ है, मतलब हिंज है, तो इसके अबाउट जैसे यहाँ पर फोर्स लगाएं तो अलग होगा टॉर्क। यहाँ पर और कितनी फोर्स लगा रहे हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो टॉर्क एक रोटेशनली इफ़ेक्ट होता है। तो जो टॉर्क होता है वो फोर्स पे भी डिपेंड करता है, साइन थीटा पे भी डिपेंड करता है और आर पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है टॉर्क कब कहाँ कैसे और कितना लग रहा है। तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जो होता है वो बेसिकली होता है। तो हम इन तीनों के बेसिस पे एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, वो की टॉर्क। तो टॉर्क हमारा होता है आर क्रॉस एफ मीन्स, तो हमने एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की तो टॉर्क आ गया आर क्रॉस एफ, जो कि हो गया आर एफ साइन थीटा। और ये आर वेक्टर होता है। ये आर वेक्टर बेसिकली वो वेक्टर होता है जैसे ये है इस पार्टिकल पे, यहाँ पर पी पॉइंट पे यहाँ पर फोर्स आगे की तरफ लग रही है और इसका हमें टॉर्क निकालना है इस ओरिजिन के अबाउट। तो बेसिकली आर वेक्टर वो वेक्टर है जिसकी पूंछ वहाँ पर, जिसके अबाउट मतलब इसकी पूंछ वहाँ पर जिसके अबाउट टॉर्क लिखना है। जैसे इस पार्टिकल पे जो है फोर्स लग रही है, इसका टॉर्क हमें इस पॉइंट के अबाउट लिखना है। तो आर वेक्टर की पूंछ वहाँ पर होगी जिसके अबाउट टॉर्क लिखना है, और टॉर्क लिखना है और टॉर्क पूछा है कुछ भी, और मुंडी वहाँ पर रखनी है जहाँ पर फोर्स लग रहा है। तो जैसे फोर्स यहाँ पर रखना है तो मुंडी यहाँ पर रखनी है। तो टॉर्क हो गया आर क्रॉस एफ, दैट इज़ आर एफ साइन थीटा। तो बेसिकली टॉर्क पढ़ने से पहले मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट बता देती हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब, क्योंकि यहाँ इसमें यूज़ होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है जैसे सी वेक्टर है तो इसका क्रॉस ए क्रॉस बी से बना हुआ है वेक्टर ए क्रॉस बी। तो इसमें वेक्टर सी जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ए के भी और बी के भी, जो नया वेक्टर आता है। और ये जो सी वेक्टर होता है वो इक्वल्स टू होता है ए बी साइन थीटा। और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, आई क्रॉस के, आई इंटू आई, जे क्रॉस आई और के क्रॉस के, आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे क्रॉस के, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट इनका 0 होता है। और आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट होता है के, और जे और के का होता है क्रॉस प्रोडक्ट आई, और के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट होता है जे। तो बेसिकली, और अगर ये ऐसे होता जे क्रॉस आई और के क्रॉस जे और आई क्रॉस के, तो इसका होता माइनस के माइनस आई और माइनस जे। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्रॉस प्रोडक्ट में आई और आई 0, जे और जे 0, के और के 0। तो अगर ये आई जे की सीक्वेंस में हो रहा है तो आई क्रॉस जे तो वो पॉजिटिव के होगा आई जे की। अगर ये सीक्वेंस से कुछ उल्टा है जैसे जे और आई,
मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे नहीं चल रहा है जे पीछे की तरफ, तो इसका होगा माइनस के। तो अगर आई जे की सेकेंड, तो आप ये देख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली इसका भी यूज़ होगा जब वेक्टर के वो टॉर्क के क्वेश्चंस करेंगे। तो यही है क्रॉस प्रोडक्ट बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, रिवाइज़ करवा दिया सब अच्छे से। फिर अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कोई मान लीजिए अपोजिशन वेक्टर है 3i प्लस 4j और फोर्स वेक्टर है 10i माइनस 6j। तो इसका हमें टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क होगा r क्रॉस f। तो जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, देखिए, तो इसका इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो i क्रॉस i तो 0 हो जाएगा, और इसका i इंटू जे करेंगे तो k आएगा। लेकिन यहाँ पर 6 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 3 करेंगे तो माइनस इसलिए आ गया -18 के प्लस -18 के। फिर इस वाले का इसके साथ करेंगे j और i का, तो j और i का मैंने माइनस के होता है, तो 40 इंटू माइनस के, 40 डायरेक्शन माइनस के, तो प्लस यहाँ पर बीच में लगाएंगे, और इसका जे और इंटू जे करेंगे, जे और जे वाली टर्म्स हो गई, तो इसकी वजह से 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा -18 के कैप, और ये माइनस आगे जाएगा -40 के कैप, तो इसका आ जाएगा -58 के कैप टॉर्क आ जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी टॉर्क निकाल सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ये हमें पॉइंट दे रखा है ओ कॉमा ओ, वो 0,0, और ये पोजीशन वेक्टर है। इस ए पॉइंट पर फोर्स इधर की तरफ 10 न्यूटन लग रही है, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, और इस पार्टिकल पे इधर की तरफ फोर्स लग रही है। तो हमें ओरिजिन के अबाउट टॉर्क पूछी है, तो r क्रॉस एफ करेंगे। तो ओरिजिन के अबाउट टॉर्क पूछी है, तो ऐसे फोर्स लग रही है, ओरिजिन के अबाउट पूछी है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा आर ए माइनस, अगर ये मान लीजिए ये पॉइंट ए बी पॉइंट मान लिया, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा आर ए माइनस आर बी के कोऑर्डिनेट्स। तो 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 0i कैप प्लस 0k कैप, 0j कैप होगा, यहाँ पर भी j होगा। तो 3i कैप प्लस 4j कैप आ गया पोजीशन वेक्टर। तो टॉर्क निकालनी है, तो 3i कैप प्लस 4j कैप, फोर्स इसमें 10 न्यूटन x की डायरेक्शन में लग रहा है, तो 10i कैप, तो इंटू 10i कैप। तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, देखिए i इंटू आई का क्रॉस प्रोडक्ट 0, और j इंटू आई का होगा माइनस के, तो माइनस के और इंटू 40, तो 40 इंटू माइनस के, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ -40 के कैप। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बेसिकली यही हमें सर ने बताया, आप देख भी सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछी है, ओरिजिन के अबाउट नहीं। तो आर वेक्टर दिस कोऑर्डिनेट्स माइनस दिस, और ये आ जाएगा हमारा। और फिर ये हमें फोर्स वेक्टर दे रखा है 10i कैप, तो r क्रॉस f कर देंगे टॉर्क निकालने के लिए। इजीली यू कैन सॉल्व इट। एंड सेम इन दिस क्वेश्चन, इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट पूछा, तो इसका पोजीशन वेक्टर इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ ए वाले पॉइंट के माइनस बी वाले पॉइंट के इनटू फोर्स r क्रॉस f कर देंगे। आप ये भी आई थिंक सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो अभी आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा, आप इसे देख भी सकते हैं। एक सेकंड, ये फ़ोटोज़ क्लियर नहीं आ रहे, देखिए लीजिए। आप चाहें तो इसमें खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये वाला मैं इधर आपको अलग से एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसमें क्या है क्वेश्चन में
की